हालेलुया। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? सुन पा रहे एंड में जो लोग हैं? आमीन। यहाँ पर ही देखिए, प्रभु यीशु मसीह लाजरस को नींद से जगाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ नींद से जगाने जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर ही जितना इंसान था सब कोई रो रहा था। क्यों रो रहा था? वो लोग रो रहा था क्योंकि लाजरस मर गया। हर एक कोई सोच रहा है कि लाजरस मर गया, लाजरस और कभी भी जिंदा नहीं होगा, हमने उसे खो दिया और कभी हम उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन उस सेम सिचुएशन में यीशु मसीह बोल रहा है कि चलो हमारा दोस्त सो के है। आमीन। हमारा दोस्त को हम उठाने जाएंगे। आमीन, नींद से उठाने जाएंगे। तो ये चीज़ जान के रखिए, ये रिवाइवल कोलकाता क्यों है, हम लोग रिवाइवल क्यों बोल रहे हैं? हमारा शहर में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम का आगे पीछे कोलकाता लगता है। ठीक है, परमेश्वर ने सबको आशीष किया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा नाम का आगे रिवाइवल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें जाग उठना ज़रूरी है। आमीन, हमें फिर से जाग उठना ज़रूरी है। आमीन। हमारा जीवन भी आत्मिक तौर से सो चुका है। बहुत कोई का जीवन लॉकडाउन के बाद, बहुत कोई लॉकडाउन के बाद बिजी हो चुके हैं अलग अलग कामों में, लेकिन यीशु मसीह को हम लोग समय नहीं दे पा रहे, है ना? कौन कौन ऐसा है? हाथ उठाइए। कौन कौन ऐसा है जो लोग यीशु मसीह को सही से समय नहीं दे पा रहे? ऐसा बहुत कोई है जो लोग पहले जब यीशु मसीह में आए थे वो लोग का जीवन एकदम आग का तरह था, है ना? बहुत कोई थे जो लोग पहले यीशु मसीह में, एक बार याद कीजिए जब आप पहले प्रभु यीशु मसीह में आए थे, जब आप पहले आए थे, जब आप एकदम नया थे यीशु मसीह में, तब आपके अंदर में एक आग था। एवरी संडे जाना ही होगा, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश गिरे, रोग आ जाए, मेरा पैर में दर्द आ जाए, कमर में दर्द आ जाए, गेस्ट आ जाए घर में, लेकिन मैं संडे जाऊंगा। और आस्ते आस्ते जब साल बीतते गया तब हमें बहाना मिलते गया नया नया, है ना? आज घर में गेस्ट है, नहीं जा सकेंगे। ठीक है, आज मेरा पैर में दर्द है, नहीं आ सकेंगे। तो यीशु मसीह किसके लिए आया था? आमीन। बाइबल पढ़िए, जो लोग रोग बीमार में थे वो लोग यीशु मसीह के पास आते थे कि मेरा ये बीमारी है। ठीक है, और हम लोग कभी कभार बीमार हो जाने से बोलते बीमार है, आज आ नहीं पाएंगे। लेकिन याद करिए, जब आप नया आए थे, हम में से बहुत ऐसा है जो लोग बीमारी को लेके ही आए थे यीशु मसीह का पास। आमीन। हम लोग बीमारी को लेके ही आए थे यीशु मसीह का पास। जब हम लोग यीशु मसीह का पास आते हैं हमें रिवाइवल मिलता है। आमीन। रिवाइवल मतलब हम लोग फिर से जी उठते हैं। अगर आपका जीवन में कुछ भी ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन से घर संसार सही से नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है घर में सही से, फाइनेंशियल बहुत सारा प्रॉब्लम जा रहा है, इसका मतलब क्या? फाइनेंशियली आप लोग सो चुके हो। आमीन। लेकिन हम लोग कब जागेंगे? जब हम लोग यीशु मसीह का पास आएंगे। आमीन। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आपको पैसा दे देगा, नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपका जितना ज़रूरत है वो ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। आमीन। यीशु मसीह, मुझे विश्वास है कि आज तक यीशु मसीह मुझे कभी भी भूखा सोने नहीं दिया। आमीन। हमारा लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम गया, हमारा फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम गया, लेकिन आज तक यीशु मसीह हमें भूखा सोने नहीं दिया। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के करीब में हैं। आमीन। आपको पता है सबसे बड़ा रिवाइवल पूरा दुनिया में, पूरा हिस्ट्री में कब हुआ था? कौन बोल सकता है? सबसे बड़ा रिवाइवल कब हुआ था? नहीं बोल रहे पेंटिकॉस्ट के दिन में, नहीं, सबसे बड़ा रिवाइवल जिसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट रिवाइवल। ठीक है, अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, हम लोग अगर हम लोग पढ़ेंगे जोना का बुक अगर आप पढ़िएगा, जोना का साथ क्या हुआ था आपको पता है? जोना को परमेश्वर ने काम दिया था। क्या काम दिया था परमेश्वर ने? जो लोग पढ़े हैं हाथ उठाए। प्रचार करने का। कहाँ प्रचार करने का? निनवे शहर में, है ना? और वो कहाँ भाग रहा था? वो कहीं और भाग रहा था। आमीन। निनवे शहर में क्यों नहीं जाने मांग रहा था? क्योंकि वहाँ बड़ी तकलीफ है। ठीक है, जब वो निनवे शहर में प्रचार करने जाएगा, अगर अभी का बात करें, बहुत सारा प्रचारक ऐसा है जो लोग सिर्फ स्टेज में प्रचार करना मांगता है। ठीक है, नॉर्मल किसी का घर में नहीं जाने मांगेगा। बहुत कोई ये गाड़ी छोड़ के जाएगा नहीं, वो लोग को गाड़ी चाहिए। ठीक है, BMW नहीं होगा तो वो लोग हटेंगे नहीं। ठीक है, उस समय का जोना, ठीक है, उस समय का जोना का तरह हाल हो जा रहा है। उस समय जोना का क्या हाल था? उसका इच्छा था कि वो प्रचार करेगा, लेकिन परमेश्वर जहाँ बोलेगा वहाँ प्रचार नहीं करेगा। उसका जहाँ इच्छा है वो वहाँ प्रचार करेगा। आमीन। आमीन। उसका जैसा इच्छा है वो वैसा करेगा। वो प्रभु में रहेगा, लेकिन वो चर्च नहीं जाएगा। आमीन। कुछ ऐसा, वो प्रभु में रहेगा, वो आराधना करेगा, लेकिन वो घर में चुपचाप करेगा।
वो चर्च में नहीं जाएगा। ऐसा उसका हालत था, ठीक है। और परमेश्वर उसको बोला था कि तुमको निनोवी शहर जाना है और वहाँ जाके प्रचार करना है, वहाँ जाके इंसानों को सुसमाचार सुनाना है। लेकिन जोना भाग रहा था, आमीन, हालेलुया। जोना भाग रहा था, और जब जोना भाग रहा था परमेश्वर को पता था कि अगर ये भाग जाएगा तो रिवाइवल नहीं आएगा, आमीन। अगर ये मुझसे दूर जाएगा तो इसका जीवन में रिवाइवल नहीं आएगा, और अगर इसका जीवन में रिवाइवल नहीं आया तो पूरा शहर नहीं बच सकेगा, आमीन। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं आपका रिवाइवल के लिए नहीं। कौन कौन ये चीज़ मानते हैं? हम लोग रिवाइवल किसको ज़रूरी है? जो सो चुका है। अगर कोई सो चुका है तो उसके लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम लोग रिवाइवल कोलकाता नाम क्यों रखे हैं? ताकि जब हम लोग प्रचार करेंगे, इस जगह में एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। रिवाइवल तो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। हम लोग जब प्रभु में नए आए थे, हम लोग जी उठे थे। हम लोग जब बैप्टिज्म लिए थे, हम लोग जब पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म लिए, पानी में बैप्टिज्म लिए, उस समय क्या हुआ? हमारा पुराना जीवन हमने गाड़ दिया और नया जीवन में हम लोग उठे। हमें रिवाइवल मिला, है ना। हम जी उठे, हमें रिवाइवल मिला। अब ज़रूरत है कोलकाता को रिवाइवल, आमीन। मैं जब देखता हूँ पंजाब में देखिए, साउथ में देखिए, नॉर्थ में देखिए, ईस्ट में देखिए, वहाँ पर ये इंसान देखिए। जब एक चर्च सर्विस ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पर ये इंसान देखिए, कितना इंसान, भर्ती, चमत्कार हो रहा है, परमेश्वर का काम हो रहा है। और जब हम लोग कोलकाता में देखते हैं बहुत कम, है ना, बहुत कम, उतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, आज यहाँ पर 50 इंसान आए हैं या 60 इंसान आए तो बहुत इंसान आ गया, हॉल बड़ा बड़ा लग रहा है। वैसा बात नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, अगर इतना छोटा हॉल रहेगा तो वो लोगों के लिए मामूली बात है। शायद हाउस फेलोशिप में होता होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन वहाँ और होता है। क्यों? उधर पर रिवाइवल उतर के आया है, ठीक है। अभी हमें भी चाहिए कि कोलकाता में रिवाइवल उतरे, आमीन। हमें भी देखना है कि हर एक संडे हर एक गली गली से इंसान आए, आमीन, आमीन। हमें भी ये चीज़ देखना है कि एवरी संडे हर एक पाड़ा से कम 100 इंसान उठ के आए, आमीन। सिर्फ ये चर्च में नहीं, लेकिन हर एक चर्च भर जाए, आमीन। हर एक चर्च भर जाए, जितना भी चर्च है, हर एक चर्च में 40,000 इंसान, 50,000 इंसान बैठा हुआ रहे, परमेश्वर का आराधना करें, आमीन। संडे मतलब आराधना का दिन। सीरियसली घोषित कर दे गवर्नमेंट कि संडे मतलब आराधना का दिन। लेकिन परमेश्वर ये चीज़ कर सकता है, आमीन। परमेश्वर चाहे तो ये चीज़ कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो रिवाइवल उतार सकता है। रिवाइवल या जी उठना या नया जीवन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पुराना जीवन में हमारा कोई आशा नहीं है, आमीन। जब मैं जगत में था, मेरा जीवन पुराना जीवन था और मेरा उस जीवन में कोई आशा नहीं था, ठीक है। हो सकता है बहुत कोई का ऐसा है, हम जो जीवन में थे हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारा कोई मकसद नहीं था, हमें पता नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। या हम ऐसा परमेश्वर पे अपना भरोसा को लगा रहे थे, ठीक है, जो खुद अपने आप हिल भी नहीं सकता। शायद हम लोग ऐसा परमेश्वर पे अपना भरोसा को लगा रहे थे, ठीक है। मैं भी ऐसा था। मैं ऐसा मूर्ति के ऊपर मीन्स भरोसा लगा रहा था जिसको अगर मैं हिलाऊंगा तो वो हिलेगा, ठीक है, नहीं तो वो हिल भी नहीं सकता, मैं बता दे रहा हूँ। और जो हिल नहीं सकता वो आपको क्या आशीष करेगा, आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसा परमेश्वर का आज आराधना कर रहे हैं जो सिर्फ मरा ही नहीं लेकिन जी भी उठा, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमें पता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है हमारा, आमीन। अगर आज एक विश्वासी को कुछ होता है, बहुत कोई रोता है ना, अगर घर से कोई खो गया, किसी को कुछ हो गया, बहुत कोई रोता है, लेकिन ये हमारा खुशी का बात है क्योंकि वो अनंत काल के जीवन में है, आमीन। और हम लोग भी उससे मिलने वाले हैं जब हम लोग भी अनंत काल के जीवन में जाएंगे, आमीन। इसलिए अगर आज आपको रिवाइवल मिला है तो आपका जीवन में दुख नहीं है, आमीन। आपको पता है जोना का क्या हुआ था? जोना जो नाव में था वो नाव डूबने वाला था। लास्ट में जोना ने स्वीकार किया कि ये मेरा ही वजह से हो रहा है, तुम लोग मुझे फेंक दो। और वो लोग जोना को फेंक देता है पानी में। और वचन कहता है, बहुत कोई बोलता है वेल, बड़ा वेल ने निगल लिया, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक बड़ा मछली को तैयार किया जोना के लिए, आमीन। वो मछली सिर्फ और सिर्फ जोना के लिए तैयार किया गया था। जोना के लिए एक बड़ा मछली को तैयार किया और वो मछली उसे निगल लिया, आमीन। वो मछली उसे निगल लिया और जोना बच जाता है। वहाँ पर जोना मछली का पेट में जाता है और मछली का पेट में जाके जोना को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। जोना को पता चल जाता है कि वो पृथ्वी का अंदर जा चुका है, आमीन। इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इधर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, आराधना करना है, आमीन। एक ही रास्ता है कि परमेश्वर को बुलाना है, आमीन। मैं मेरे यूथ लोग को कहता हूँ कि अगर तुम पाप के समुंदर में पैर दे रहे हो तो यीशु मसीह छोड़ के कोई नहीं उठा सकता,
आमीन। आपको पता है जब पतरस पानी में चल रहा था और भी 11 शिष्य था बोट पे, सब मछुआरा था, फिशरमैन, बहुत कोई था, मछुआरा था। वो लोग चाहते तो उठा सकते थे पीटर को, है ना, वो लोग चाहते तो उठा सकते थे पीटर को, क्योंकि पीटर डूब गया और पीटर का अच्छा दोस्त बोट पे था, उसका परिवार बोट पे था, ठीक है, उसका बेस्ट फ्रेंड बोट पे था। लेकिन जब पीटर डूब गया उसका बेस्ट फ्रेंड भी चुप हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड भी कुछ बोला नहीं, लेकिन पीटर का हाथ ऊंचा था और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। आमीन। जब हम और आप डूब जाते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड भी छोड़ देगा। आमीन। आपका पति भी छोड़ देगा, आपका पत्नी भी छोड़ देगा, आपका माता पिता भी आपको छोड़ देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम लोग डूबते हैं, हम लोग पाप में रहते हैं, यीशु मसीह हमें उठाएगा। आमीन। इसलिए ज़रूरत है आज आप जानिए कि आप किसका आराधना कर रहे हैं। आज आप जानिए कि रिवाइवल क्यों ज़रूरी है, नया जीवन क्यों ज़रूरी है। आज मुझे, हमें, आपको, सब कोई को नया जीवन का ज़रूरत है। अगर हम लोग पुराना जीवन में ही अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं या हम लोग अपना पुराना जीवन का तरह ही अपना जीवन को जी रहे हैं तो विश्वास करिए अंत में हमारे लिए मृत्यु ही है। लेकिन वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। उसका आत्मा हमेशा जिएगा। आमीन। अगर आप विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, लेकिन फिर भी आप पुराना तरीका से ही जीवन जी रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप सिगरेट नहीं पीते हो, ठीक है, ये हो सकता है आप नशा नहीं करते हो, लेकिन शायद आप गाली देते हो सकता है आप गाली भी नहीं देते हो, शायद आप हिंसा करते हो, है ना, शायद आप चुगली करते हो, निंदा चर्चा करते हो, लेकिन आप नशा नहीं करते हो। और आप बोलते हो अरे वो तो नशा कर रहे हैं फिर भी आराधना कर रहे हैं, मुझे देखो मैं नशा नहीं करता हूँ। लेकिन आप भी कौन सा बदले हो? बदलना उसे नहीं बोलता है, रिवाइवल उसे नहीं बोलता है। जब आपके जीवन में रिवाइवल आएगा तो देखिएगा आपके द्वारा क्या काम हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जोना के द्वारा क्या हुआ? जोना एक मामूली इंसान, ठीक है, डूब गया मछली का पेट में, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा और परमेश्वर ने ऐसा आशीष किया कि मछली को उल्टी आना स्टार्ट हो गया और उसने उगल दिया जोना को। और जोना को जब उगल दिया, जोना पूछ रहे कि हम कहाँ पर ही आए हैं, सब बोला निनवे शहर। आमीन, हालेलुया। वो भाग रहा था उस जगह से, वो सोच रहा था कि हम भाग के कहीं और चले जाएंगे, कहीं और जाके प्रचार करेंगे, लेकिन परमेश्वर उसको घुमा के फिरा के उधर ही लेके आया। आमीन। कभी कभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में तकलीफ होता है ना, जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग कभी कभी प्रभु को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं प्रभु वो तो तुझे जानता नहीं है, वो तो किसी और का आराधना करता है, उसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम? उसका जीवन में इतना सारा पैसा है मेरा जीवन में क्यों नहीं है? उसका जीवन इतना अच्छा है, इतना शांति है, मेरा जीवन में क्यों नहीं है? ये चीज़ जान लीजिए ताकि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके। आमीन। शायद आप परमेश्वर को धोखा दिए हो, शायद आप परमेश्वर को भूल चुके हो, शायद ऐसा हुआ है कि जब आप नया प्रभु को जाने थे उस समय आपके अंदर में बहुत जोश था, शायद आज कम हो चुका है। अपने आप को परख के देखिए, शायद कुछ ऐसा हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से वो जोश आपका अंदर में वापस आए। आमीन। कोई भी बात न करे। आमीन। शायद परमेश्वर चाहता है कि आपका अंदर में फिर से वो जोश वापस आए। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको भूला नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। आमीन। हम लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूला। जो वो औरत जो पाप में डूबी हुई थी, हर एक कोई उसे बोला कि वो व्यभिचारी स्त्री है, और व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्त्री ऐसा पकड़ा जाता है तो उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए। और उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? जिन्होंने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को नहीं भूला और प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोग को भी नहीं भूला था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है अगर कोई ऐसा काम में पकड़ा जाए तो लड़का और लड़की दोनों को पत्थर मार के मार डालना चाहिए। आमीन। यहाँ पर तो लड़का को पकड़ा ही नहीं, सिर्फ लड़की को पकड़ के लेके आ गया। क्यों ऐसा अन्याय? यीशु मसीह अन्याय नहीं करता। आमीन। यीशु मसीह ने बोला जिसने पाप किया वो पत्थर मारे, किसी ने पत्थर नहीं मारा। आमीन। सब कोई चले गया और उसका बाद वो नारी, प्रभु यीशु मसीह उसे बोलता है कि क्या कोई तुम पे दोष लगाया? वो बोलता है नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से मौका देता है, बोलता है जाओ और पाप ना करो। आमीन। आज हो सकता है यीशु मसीह आपको भी मौका दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर ही आए हो। आमीन। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से जना रहा है कि तुमको मेरा काम फिर से करना है। आमीन। या फिर से आपको बोल रहा है कि जो आग तुम्हारे अंदर था मेरे लिए वो कम हो चुका है,
या बुझ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके अंदर में एक रिवाइवल उतरे, एक नया जीवन आपको आज फिर से मिले, इसलिए आज आप इस जगह पे आए हो। आमीन। कोई और मकसद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह का काम करो। आमीन। हो सकते है वो काम में तकलीफ आएगा आपका जीवन में, प्रॉब्लम आएगा आपका जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह का काम करो, क्योंकि आपके द्वारा बहुत कोई का जीवन बदल सकता है। आमीन। वचन कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उस पत्थर को बोलूँगा वो उठ जाएगा काम करने के लिए। आमीन। आज देखिए जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है, या बड़ा बड़ा स्थान में है, वो लोग प्रचार करने नहीं निकलते हैं। आप देखिए हिंदू मुस्लिम लोग निकल जा रहा है यीशु मसीह का बात बोल रहे। आमीन। हालेलुया। दूसरा जाति का इंसान निकल जा रहा है यीशु मसीह का बात बोल रहे। इसका मतलब यीशु मसीह बता रहा अगर तुम अपने आप को विश्वासी बोलते हो और मेरा काम नहीं करते हो तो मैं अन्य विश्वासी को उठा दूंगा जो मेरा काम करेगा। आमीन। हालेलुया। जोना जब निनवे शहर में गया, आपको पता है राजा भी उसका बात सुन लिया। आमीन। राजा बोला कि हर एक कोई फास्टिंग करेगा, जितना कोई है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी फास्टिंग करेगा, कोई कुछ ना खाए, कोई कुछ ना पिए, हम लोग फास्टिंग करेंगे ताकि वो यहोवा परमेश्वर हमारा बात सुन ले। इससे पहले राजा उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब जोना का कदम पड़ा उस शहर पे, राजा विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जोना अकेला नहीं गया, जोना उस परमेश्वर का वचन को लेके गया। आज वो वचन मेरे पास है, आपके पास है, हम सबके पास है। उस वचन को लेके जाइए जिसको ज़रूरत है। 100 का पास जाइएगा, हो सकता है 90 इंसान ना बोले, हो सकता है 98 इंसान ना बोले, लेकिन 2 इंसान हाँ बोलेगा। आमीन। 2 इंसान ज़रूर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेगा, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, आपको पता है वो आशीष आपको मिलेगा। आमीन। वो आशीष मुझे नहीं मिलने वाला है, वो आशीष पास्टर बंटी को या ब्रदर रॉनी को, ब्रदर प्रत्युष, रिया, सिमरन, किसी को नहीं मिलेगा। वो आशीष सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा जब आपके द्वारा कोई इंसान प्रभु को जानेगा। आमीन। और वही है सबसे बड़ा रिवाइवल। आमीन। कि आपके द्वारा कोई इंसान यीशु मसीह को जान रहा है। आमीन। आज कौन कौन तैयार है कि हम लोग भी यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे? कौन कौन तैयार है यीशु मसीह के बारे में बोलने में? आमीन। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप हाथ उठा रहे हो, आपका फोटो उठ चुका है। आमीन। हालेलुया। आपका फोटो उठ चुका है, ये कैमरा से नहीं, है ना। और कौन कौन सा कैमरा है? हम लोग के पास 2 कैमरा है अभी फिलहाल, ये ब्रदर सायन का और एक हमारा है। ये कैमरा से आपका फ़ोटो नहीं उठा है, आपका फ़ोटो एक बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन वाला परमेश्वर के कैमरा से उठ चुका है। आमीन। आपने हाथ उठाया और आपने अगर नहीं किया तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता है। आमीन। लेकिन अगर आप हाथ उठा रहे हो तो ये चीज़ जान के रखिए कि आपको करना है। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत परेशानी आएगा। आपको पता है जब हम लोग यहाँ आ रहे थे परेशानी क्या नहीं आया? आप लोगों को क्या परेशानी नहीं हुआ? पानी गिर रहा था जब हम लोग यहाँ आए, उस समय क्या हो रहा था? पानी जमा हुआ था, बहुत तरीके का प्रॉब्लम था, ठीक है। और हमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। 3 दिन से हम लोग सजा रहे, सब कुछ कर रहे, और हम लोग सिर्फ चैट टू यूथ, और कभी कभी पवन आ रहा है, हम लोग 5 जन मिलके, अच्छा बच्चे लोग भी था, एंटोनी, ऑनिक, राहुल, जो भी है वो लोग भी था, हम लोग मिलके सिर्फ कर रहे थे, ठीक है। और बहुत तरीका का परेशानी आ रहा था, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं है, जितना भी है सब यूथ लोग हैं, और यूथ लोग मिलके कर रहा था। लेकिन फिर भी आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाया। आमीन। ये लाइट फाइट मेरा पापा लगाया, लेकिन बाकी सब चीज़ फिर भी ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। आमीन। जैसे कि सिमरन बोल रही थी कि 4 साल पहले जब हम लोग मिनिस्ट्री स्टार्ट किए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और सीरियसली कुछ भी नहीं था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरा पॉकेट में मैं 10 रुपया रखा था, और 10 रुपया मैंने मम्मी से मांगा था शायद, या मेरा मामा दिया था शायद, नहीं पता, ठीक है। वो 10 रुपया था मेरा पास, और परमेश्वर ने मुझे जनाया था कि मुझे क्या करना है, और मैं आगे बढ़ा, और हमने BMS जैसा हॉल में प्रोग्राम किया, ठीक है। और प्रोग्राम करने के बाद हमने डिसाइड भी कर लिया कि हम लोग नाश्ता में क्या देंगे, सब कुछ हो गया, लेकिन पैसा तो नहीं है, कहाँ से होगा? हॉल हो गया, प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया हम लोग, नाश्ता तो सब आ गया। उसका बाद हुआ चमत्कार। आमीन। उसका बाद परमेश्वर ने काम किया। जो लोग का हॉल था वो लोग पैसा लिए ही नहीं। आमीन। हालेलुया। फिर जो खाना था उधर पड़ी, जो खाना हम लोग मंगाए थे वो खाना का भी पैसा वो लोग दे दिया। देखा जाए तो 10 रुपया मेरा पॉकेट में था, वो रह गया, और प्रोग्राम का बाद मैं निकाल के देखा और मैं बोला प्रभु धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। वो पैसा रह गया, वो पैसा यूज़ ही नहीं हुआ, लेकिन जो ज़रूरत था परमेश्वर पूरा कर दिया। आमीन। जो ज़रूरत था। क्यों पता है? क्योंकि आप अकेला नहीं हो, आपका साथ परमेश्वर का पूरा सेना है। आमीन। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूँ, उस दिन प्रत्युष मुझे बोल रहा था कि
और यूथ होता तो अच्छा होता, और लड़का लोग होता तो अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, हम लोग सबको एक साथ करते। अभी हम लोग अकेला है, क्या करेंगे? मैं उसे बोला कि चिंता मत करो, हम अकेला नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ बहुत है, हमारे साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना है। आमीन। हमारे साथ वो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का साइज आप एक फोटो फ्रेम में नहीं रख सकते हो, या आप मूर्ति बना के नहीं रख सकते हो। वचन कहता है कि उसका सिंहासन स्वर्ग में है और उसका पैर जो है पृथ्वी में। मुझे पता नहीं हिंदी ट्रांसलेशन में क्या बोलता है, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा। तो सोचिए, उतना बड़ा साइज परमेश्वर बोल रहा है, अपना आकार, ठीक है। उस परमेश्वर का हम लोग आराधना करते हैं। तो हमारे साथ जो है वो बाकी हर एक से बहुत बड़ा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए, अभी हम प्रार्थना करेंगे रोगों के लिए, बीमारियों के लिए।